अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विक्रम 1R बैटल रॉकेट का किया इफ्तिताह। स्काई रूट की टीम को मुबारकबाद की पेश। कहा, एरो स्पेस के शोबे में आलमी रहनुमा बनने के तेलंगाना के हदफ के उसूल की जानिब एक अहम संग मेल। तेलंगाना में रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम की MLC तकर्रुरी पर मुहर। लम्हे आखिर में गवर्नर की मंजूरी से हुकूमत को मिली राहत। केटिया ने सिरसिल्ला हल्के में धान खरीदारी मराकज का किया दौरा। किसानों से की मुलाकात, मसाइल किए दरियाफ्त। किसानों से फौरी धान खरीदने हुकूमत से किया मुतालिबा। राजेंद्र नगर के मैलार देवपल्ली में होटल की इमारत पर नस्ब, सेल टावर में भयानक आतिशबाजी। टावर से जोरदार धमाकों जैसी आवाजें भी सुनाई देने पर अवाम खौफजदा। हैदराबाद के मौजमजाई मार्केट पर एक ड्राइवर की डीजल छिड़ककर खुदकुशी की कोशिश से सनसनी। ऑटो ड्राइवर्स का जबरदस्त एहतजाज, बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम। मुल्क के शेयर बाजार का सफर तवील, कामयाबियां आलमी मियार की। सेबी के 38वीं यौम तासीस की तकरीब से वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का खिताब। परवेश की जानिब से जारी तस्वीरें केजरीवाल के घर की नहीं, हद तक इज्जत का करेंगे मुकदमा। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह का मीडिया से खिताब। जयराम रमेश का आम आदमी पार्टी के राज्यसभा अरकान की तब्दीली पर बीजेपी को निशाना। राज्यसभा अरकान की तब्दीली को वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स दिया करार। और अब खबरों की तफसील। मारूफ एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट के इंतहाई अहम मंसूबे विक्रम 1R बैटल रॉकेट का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। हैदराबाद से कला तक के उन्वान से स्काई रूट के मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू और कंपनी के नुमाइंदगान की मौजूदगी में वज़ीर आला ने विक्रम 1 रॉकेट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि एरोस्पेस के शोबे में आलमी रहनुमा बनने के तेलंगाना के हदफ के हुसूल की जानिब ये एक अहम संगमेल है। झंडी दिखाकर बाकायदा इफ्तिताह के बाद इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज SDSC में वाक़ लॉन्च पैड पर मुंतकिल किया जाएगा। हैदराबाद के मामड़ीपल्ली में GMR एरोस्पेस इंडस्ट्रियल पार्क में कायम स्काई रूट की मैक्स क्यू डिजाइन सहूलत में विक्रम 1 रॉकेट तैयार किया गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि यह मुल्की खलाई तहकीक में निजी शोबे का तैयार करदा पहला रॉकेट है। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट की टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस रॉकेट की मुकम्मल डिजाइनिंग और तैयारी हैदराबाद में होना इंतहाई फख्र की बात है। काबिल अज़ीम वज़ीर आला ने पहले स्काई रूट कंपनी के नुमाइंदगान से मुलाकात की और विक्रम 1R बैटल रॉकेट की तफसीलात जाने और इससे गुफ्तगू की। बारज़ा उन्होंने स्काई रूट की सहूलत मरकज का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा, सैटेलाइट को खला में ले जाने के लिए हिंदुस्तान का पहला निजी बैटल रॉकेट स्काई रूट ने तैयार किया है। कंपनी ने 2022 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था और इतनी कम मुद्दत में बैटल लॉन्च के मरहले तक पहुंचना एक शानदार कामयाबी है। उन्होंने याद दिलाया कि एरोस्पेस के शोबे में मुल्क भर में तेलंगाना पहले मुकाम पर है और बोइंग एयरबस सफरान जैसी आलमी कंपनियां पहले ही हमारी रियासत में मौजूद हैं। एरोस्पेस को तरक्की का कलीदी शोबा मानते हुए 2047 तक इस शोबे में आलमी रहनुमा बनना ही तेलंगाना का हदफ है। इस प्रोग्राम में स्काई रूट के CEO पवन कुमार चंदना शरीक बानी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भरत ढाका, ग्रीन को के बानी अनिल कुमार चलमाई शेट्टी, वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी बी अजीत रेड्डी और स्काई रूट के दीगर नुमाइंदगान शरीक हुए।
तेलंगाना हुकूमत को बड़ा रिलीफ हासिल हुआ है क्योंकि रियासत में 2 एमएलसी की तकर्रुरी का रास्ता साफ हो गया है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम की एमएलसी नामजदगियों को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना काबीना ने गुज़िश्ता साल 30 अगस्त को इन दोनों नामों की सिफारिश गवर्नर को भेजी थी, ताहम इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया था। वजीर अजहरुद्दीन को आईनी तकाजे के मुताबिक 6 माह के अंदर किसी ऐवान का रुकन बनना जरूरी था, जिसकी मियाद 30 अप्रैल को खत्म होने वाली थी, जिससे हुकूमत में तशवीश पाई जा रही थी। हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोक भवन में गवर्नर से मुलाकात करके इस मामले पर जल्द फैसला लेने की दरख्वास्त की थी। इस पस मंजर में गवर्नर ने फाइल पर दस्तखत कर दिए, जबकि इससे मुतालिक गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की तवक्को है। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने सिलसिला हल्के का दौरा करके धान के खरीदारी मराकज का मुआयना किया। इस मौके पर किसानों से बात करके उन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि हुकूमत धान इसलिए नहीं खरीद रही है कि इसे धान खरीदने पर एमएसपी और बोनस देना पड़ेगा। सिलसिला जिले में 1 माह से खरीदारी मराकज पर धान ला रहे हैं, लेकिन अब तक एक दाना भी नहीं खरीदा गया। उन्होंने कहा कि राइस मिल अलॉट नहीं की गई तो कौन खरीदे, कैसे तोले। दलालों के हवाले कर दिया तो वो इतना कमीशन देते हैं, इसीलिए खरीदे बगैर ही छोड़ दिया। रैतुबंदी का नाम लेकर वो भी नहीं दे रहे हैं। सिलसिला में अफसरों से पूछे तो कह रहे हैं कि 1000 क्विंटल भी धान नहीं खरीदा गया। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से धान भी कर खराब हो जाएगा, इसलिए किसान टारप्लेन की कोर कवर खरीद कर ढांप रहे हैं। इतनी बदबख्त हुकूमत कहीं नहीं देखी। केटीआर ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि वो किसान का धान फौरी तौर पर खरीदा जाए, बस सूरत दिगर बीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा और आइंदा 2 साल में फिर हमारी हुकूमत आएगी। इसके बाद किसानों को आंखों की पुतली की तरह महफूज रखेंगे। हैदराबाद शहर में वाक़ मौज़म जाहिब मार्केट चौराहे पर ऑटो ड्राइवरों का एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब एक ड्राइवर ने डीजल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आरटीसी हड़ताल के खात्मे के फौरन बाद शुरू होने वाले इस एहतजाज में बड़ी तादाद में ऑटो ड्राइवर सड़कों पर निकल आए और अहम शाहराहों को बंद कर दिया, जिसके बाद शहर में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया और आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन मीटर किरायों में इजाफे और जिले से आने वाले ऑटोज को हैदराबाद में दाखिले की इजाजत न देने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज के दौरान एक ऑटो ड्राइवर की जानिब से खुदसूजी की कोशिश ने सूरत हाल को मजीद कशीदा बना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी पॉलिसियों से उनके रोजगार को खतरा लाहक है, जिस पर वो फौरी तवज्जो चाहते हैं। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात को काबू में करने और ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों पर मोड़ने की कोशिश की, जबकि ड्राइवर यूनियन और हुकाम के दरमियान मुज़ाकिरात मुतवक्किल हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने बड़लागुड़ा मंडल में मुस्तहीक़ीन के दरमियान शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजमूई तौर पर 160 चेक्स तकसीम किए गए, जिनकी कुल मालियत 1,60,18,560 रुपये है। ये इमदादी चेक्स नशीमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अमान नगर बी, गौलीपुरा, बालागंज, लाल दरवाज़ा और सरदार पटेल नगर के मुस्तहीक़ीन अफराद में तकसीम किए गए। तकरीब में साबिक़ कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और नसरीन सुल्ताना ने भी शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि ये फलाही स्कीमें ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए निहायत सूदमंद साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की इमदाद से गरीब घरानों के बोझ में कमी आती है। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही और इस इक़दाम को सराहा गया। रहनुमाओं ने अवामी खिदमत के सिलसिले को जारी रखने के आज़्म का इआदा किया। मज़ीद बताया गया है कि सईदाबाद मंडल में चेक्स की तकसीम पीर के रोज जारी रखी जाएगी। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बड़लागुड़ा मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के स्कीम के चेक्स जुमला 160 डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसका अमाउंट हो रहा 1,60,18,560 रुपये। 1,60,18,560 अमाउंट
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। आज से 4 दिन पहले चार मीनार मंडल के ऑलरेडी शादी मुबारक कल्याण एक्सचेंज के लक्ष्मी के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे। आज जो बंडलागुड़े के अंदर है जिसमें 42 शादी मुबारक स्कीम और 118 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। जो एरिया इसमें कवर हुआ है वो नशेमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अमान नगर बी, गौलीपुरा, कुमारवाड़ी, गौलीपुरा, बालागंज। आलमी यौम मलेरिया के मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जिला चंगांव के ज़ेर एहतमाम मलेरिया डे तकारीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें नेहरू पार्क तक बस स्टैंड शऊर बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें मुलाजिमीन, तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी। जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रंगा राव, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव मुश्तरका तौर पर झंडी दिखाकर रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मच्छरों की बहुतात और अफजाइश वो नशोनुमा से मलेरिया की बीमारी वजूद में आती है, जिसको इब्तदाई अय्याम में ही रोकना जरूरी होगा। मलेरिया देर पा नुकसानदेह मरज है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर के जरिए मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सकता है, जिससे मलेरिया को पूरी तरह काबू में किया जाना यकीनी होगा। उन्होंने अवाम को अपने अतराफ के माहौल को पाक, साफ, कचरा और गंदगी से दूर और पानी के जखीरे से पाक रखने का मशवरा दिया। जिले सिद्दीपेट के तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसी मौके फराहम करने की गर्ज से महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम अयोध्या मित्रा जॉब मेला 2026 जिला मुस्तकिल सिद्दीपेट में वाक़ पुलिस कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए गए। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एस रश्मि पेरुमाल ने खिताब करते हुए बताया है कि जिले के बेरोजगार नौजवानों को खातिर खवा रोजगार फराहम करने की गर्ज से जॉब मेला मुनक़्क़द किया गया, जिसकी जिले भर में पुलिस मुलाजिमीन ने जबरदस्त ताशीर की, जिसके नतीजे में हजारों बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मुनासिब रोजगार की फराहमी महकमा पुलिस का मंशा है, ताकि समाज से और गुर्बत, इफलास और बेरोजगारी दूर हो सके। उन्होंने नौजवानों को अपनी तालीम के साथ साथ हुसूल रोजगार के लिए सख्त जद्दोजहद करने का मशवरा दिया और बताया कि निजी शोबे में मुतादिद कौमी व बैनुल अक़वामी सतह की कंपनियां रोजगार फराहम करती हैं, जिससे इस्तेफादा किया जा सकता है। तकरीब में ट्रेनी IPS आयशा फातिमा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CH के आर्म्ड रिजर्व DCP सुभाष चंद्र बोस और दूसरे पुलिस मुलाजिमीन भी मौजूद थे। मुख्तलिफ कंपनियों ने तालीमी सलाहियतों की बुनियाद पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के जरूरी उमूर अंजाम दिए। हुकूमत के तेलंगाना की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ ज़राए ब्लाक के नुमाइंदों को मुसलमा हैसियत देने वाली एक्रीडिएशन कमेटी की रियासत गिर सतह और अजला में तश्कील जदीद की गई। इस ज़िमन में ज़िला जनगांव के कलेक्टर संदीप कुमार झा की ज़ेर सदारत कायम की गई। ज़िला मीडिया एक्रीडिएशन कमेटी में उर्दू सहाफ़त ज़ुमरे से मुकामी नुमाइंदा मुंसिफ मोहम्मद आबिद फैसल कुरैशी को रुकन नामजद किया गया, जिसके तिला पर ज़िले के उर्दू सहाफ़ी और उर्दू दां तबके में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। मोहम्मद आबिद फैसल कुरैशी गुज़िश्ता ज़ायद 3 दहाकों से उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता है। हैदराबाद के मैलार देवपल्ली इलाके में हफ्ते के रोज एक बड़ा आतिशदगी का वाक़या पेश आया, जिससे मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। राजेंद्र नगर के मैलार देवपल्ली डिवीजन में वाक़ एक मारूफ होटल की इमारत पर नस्ब सेल टावर में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे टावर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टावर से जोरदार धमाकों जैसी आवाजें भी सुनाई दी, जिसके बाद होटल के गाहक और अतराफ के लोग खौफजदा होकर बाहर की जानिब दौड़ पड़े। आग के बाद सेल टावर से घना सियाह धुआं आसमान की बुलंदियों तक उठता हुआ नजर आया, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इस अचानक वाक़े के बाद मुकामी अफराद में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही होटल का अमला फौरी तौर पर चौकस हो गया और इमदादी इक़दाम शुरू कर दिए गए। फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी हो सकती है, ताहम टेक्निकी खराबी या दीगर वजूहात की भी जाँच की जा रही है। मसरूफ इलाके में पेश आए इस वाक़े के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ली, जबकि मजीद तफसीलात का इंतजार है।
सिकंदराबाद जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रक्षित कृष्णन मूर्ति ने हफ्ते के रोज मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कत्ल के एक मामले की तफसीलात जाहिर की। चिलकलगुड़ा पुलिस ने 23 तारीख को पेश आए कत्ल केस को हल करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर अदालती रिमांड पर भेज दिया गया है। महलूक मोहम्मद अलीम, जो मुशीराबाद का रहने वाला था, पेशे से AC टेक्नीशियन था। उसकी भोलकपुर के नजमुद्दीन और जमस्तानपुर की सैयद इलियास से काफी अरसे से दोस्ती थी। अक्सर नजमुद्दीन और अलीम साथ बैठकर शराबनोशी करते थे, जिस दौरान उनके दरमियान मामूली झगड़े भी होते रहते थे। उनके दरमियान कुछ माली इख्तिलाफात भी पाए जाते थे, जिसकी बिना पर नजमुद्दीन ने अलीम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत 23 तारीख की शाम दोनों मुल्जिमान अलीम को पद्माराव नगर के KVK वॉइस ले गए। शराबनोशी के बाद उनके दरमियान झगड़ा हुआ और बाहर आते ही नजमुद्दीन और सैयद इलियास ने अलीम पर हमला कर दिया। इलियास ने अपने पास मौजूद चाकू से अलीम की गर्दन और सीने पर वार किया, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़ा। शदीद जख्मी हालत में अलीम को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए थे, ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में अलीम के बेटे मोहम्मद अमान की शिकायत पर चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। महाकाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में बैन रियासती गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ये केस FIR नंबर 52/2026 के तहत महाकाली पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद में दर्ज किया गया था। शिकायत गुजार हीरालाल वर्मा, जो सिल्वर रिफाइनरी का कारोबार करते हैं, को तकरीबन 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुल्जिमान ने जाली चांदी के बार दिखाकर असली चांदी के बार हासिल किए और मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पहले 2 बार असली माल देकर एतमाद हासिल करते थे, तीसरी बार वो नकली चांदी देकर ताजिरों को धोखा देते थे। यह गैंग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उड़ीसा में भी वारदातें कर चुका है। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से चांदी, नगरत्न और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। तमाम मुल्जिमान को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार करके ट्रांजिट वारंट के तहत हैदराबाद लाया गया। पुलिस हुकाम ने इस कामयाब कार्रवाई पर टीम की कारकर्दगी की सताइश की है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.